औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिज़वी इब्ने उर्फ़ सुल्तान आलम साहब इब्ने सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी की रूहों को इसाले सवाब फरमा दीजिए। जनाब रफ़त आलम साहब जो प्रोप्राइटर हैं हुसैनी चैनल के, उनके वालिद हैं जिनकी ये इसाले सवाब की मजलिस हो रही है। एक गुजारिश और है कि रफ़त आलम साहब के भाई अज़ीम अब्बास साहब रिज़वी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलील हैं और ICU में इस वक्त भर्ती हैं, लिहाजा उनकी सेहत के लिए भी आप हज़रात दुआ मांगे कि बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जनाब अज़ीम अब्बास साहब को जल्द से जल्द सेहत अता हो हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाय करीमा जिसको उन्होंने बयान करार दिया है वो बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत है और मुसलसल आप हज़रात मेरी ज़बान से भी और दीगर उलमा की ज़बान से भी इस पर मजालिस आप सुनते रहे हैं। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई नई बात अर्ज़ कर देना है, लेकिन बहरहाल एक याद दहानी है, ख़ास तौर से अपने नौजवानों के लिए, ख़ास तौर से अपने बच्चों के लिए एक याद दहानी है कि जो माँ बाप के सिलसिले में है। माँ बाप का जो शरफ़ है, जो अज़मत है, जो उनकी बुलंदी है, जो बुज़ुर्गी है, वो तसव्वुर से हमारे बाहर है। यहाँ तक कि कुदरत ने उनको ये मर्तबा दिया है, उनको ये शरफ़ दिया है कि अगर माँ बाप नाराज़ हो जाएं तो औलाद का हर अमल ज़ब्त हो जाता है, उसकी हर नेकी ज़ब्त हो जाती है, उसकी हर खैर व खैरात जो है वो बेकार हो जाती है। ना उसकी नमाज़ें काम आएंगी, ना उसके रोज़े काम आएंगे, ना उसका हज व खुम्स व ज़कात काम आएगा, ना उसकी कोई अज़ादारी और वतनदारी काम आएगी, क्योंकि माँ बाप उससे नाराज़ हैं और वो माँ बाप के हुकूक़ को अदा नहीं करता है। ऐसे शख्स के लिए ऐलान हो रहा है कि ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, जबकि रिवायात में है कि 500 बरस की राह बाकी हो जन्नत तक पहुँचने में, तब भी जन्नत की खुशबू का एहसास हो जाता है। लेकिन अगर माँ बाप किसी औलाद से नाराज़ हैं और वो माँ बाप के हुकूक़ को अदा नहीं करता है तो ऐसी औलाद रिवायत कहती है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। यानी इसका मतलब है कि सिवाय जहन्नम के उसका और कोई ठिकाना और कोई ठिकाना और कोई ठिकाना नहीं है। लिहाजा गुजारिश है ख़ास तौर से अपने बच्चों से, जवानों से कि वो माँ बाप के हुकूक़ का ख्याल रखें। बूढ़े माँ बाप कि जिनकी कमर झुक गई बच्चों की खिदमत करते करते, और जब बच्चे जवान हो जाएं और उनको छोड़ दें तो ये बदतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है सिवाय इसके कि जहन्नम में डाल दिया जाए या माँ बाप माफ़ कर दें। माँ बाप अगर माफ़ कर देते हैं तो ठीक है, फिर उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। साफ बात, बिल्कुल क्लियर, अल्लाह ये गुनाह माफ़ नहीं करेगा। या तो माँ बाप माफ़ करे, नहीं माफ़ किया तो जहन्नम, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना ऐसी औलाद का नहीं है। लिहाजा बेइंतहा माँ बाप का एहतराम, बेइंतहा उनकी इज़्ज़त, बेइंतहा उनके हुकूक़ का ख्याल, ये औलाद के वज़ाइफ में है और उनकी ड्यूटीज़ में से है कि वो इस काम को अंजाम दें। और इसके लिए बेशुमार रिवायतें और ख़ुद कुरान मजीद में भी बहुत ज़्यादा ताकीद माँ बाप के सिलसिले में है।
और यहाँ तक के ऐलान है कि माँ बाप की इताअत वाजिब है, वाजिब और लाजिम है। और उसके लिए एक शरई मिसाल आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। वो शरई मिसाल ये है कि अगर कोई बेटा ऐसा है कि जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का आदी है, मालूम सुबह भी वो मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहा है, ज़ोहर असर भी मस्जिद में जा रहा है, मगरिब इशा भी मस्जिद ही में अदा कर रहा है, उसको बेइंतहा शौक़ है और बहुत ही ख्याल रखता है कि उसकी हर नमाज जो है वो जमात के साथ मस्जिद में अदा हो। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक मकाम ऐसा आ जाता है कि बाप मरीज़ हो गया, माँ मरीज़ हो गई और उसने कह दिया कि देखो भाई ऐसा से मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा, तो मेरे लिए दवा लाना होगी और मेरा मरज़ बढ़ रहा है, लिहाजा अगर दवा नहीं मिली तो ये मरज़ में और मेरी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाएगा, लिहाजा मुझे डॉक्टर को दिखा दो और ये दवा के लिए फरमाइश करेंगे, दवा मेरी ला दो। और फ़र्ज़ कीजिए बेटा कहेगा अरे मैं तो मस्जिद में जाऊँगा, फिर तो नमाज जमात क़ज़ा हो जाएगी और मैं कैसे आपका काम करूँ, वैसे आपको डॉक्टर किया कैसे दिखाऊँ। और तो वो माँ बाप कह रहे हैं कि भाई अगर तुम मस्जिद में गए ताख़ीर हो जाएगी, डॉक्टर उठ जाएगा और मेरी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, मेरा मरज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, लिहाजा इस दफ़ा तुम मस्जिद में बजाय घर ही में नमाज़ पढ़ लो, मस्जिद में तो तुम रोज़ ही जाते हो। और वो कहेंगे नहीं भाई तुम मस्जिद तो बड़ा सवाब है। तो याद रखिएगा उलमा का फ़ैसला है, इमाम मासूमीन का फ़ैसला है कि उसके लिए नमाज जमात पढ़ना नाजायज़ हो जाएगा, नमाज जमात पढ़ना उसके लिए नाजायज़ हो जाएगा। वो जमात अगर पढ़ेगा तो गुनाहगार हो जाएगा जमात की नमाज़ पढ़कर। उसको चाहिए है कि वो माँ बाप का काम पहले करे, माँ बाप की ज़रूरत को पहले अंजाम दे, उनको दिखाए डॉक्टर के ले जाकर, उनके लिए दवा का एहतमाम करे, उसके बाद नमाज घर में पढ़े। इस वक्त घर में पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, मस्जिद में अगर पढ़ेगा तो गुनाहगार हो जाएगा, मस्जिद में पढ़ेगा तो काम नाजायज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मुस्तहब काम है वो अगर माँ बाप मना कर दें तो वही मुस्तहब काम नाजायज़ हो जाता है। लेकिन इसका बरक्स भी मामला है। फ़र्ज़ कीजिए कि घर में नमाज़ पढ़ता है और बेटा मस्जिद नहीं जाता है, मस्जिद जाने में ज़्यादा उसको काहली होती है। तो अगर माँ बाप में से कोई कह दे कि तुम जाओ और मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, घर में नमाज न पढ़ो, मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ो, तो याद रखिए कि माँ बाप के हुक्म देने से पहले जमात में शिरकत मुस्तहब थी, लेकिन जब माँ बाप ने हुक्म दे दिया तो जमात में शिरकत वाजिब हो जाएगी। अब जमात में शिरकत जो है वो मुस्तहब नहीं वाजिब हो जाएगी। अगर माँ बाप ने कह दिया कि जाओ जाकर मस्जिद में नमाज अदा करो, तब ये मुस्तहब काम वाजिब हो जाता है। अगर माँ बाप फरमाइश कर दें, हुक्म दे दें, तो इतनी अज़मत, इतना शरफ, इतना मर्तबा, मैंने कहा कि अंदाजे से बाहर है, ज़्यादा वक्त लेना नहीं है। एक वाक़या मैं पेश करना चाहता हूँ कि जो शिया सुन्नी किताबों में मुश्तरक है, अहले सुन्नत किताबों में भी ये वाक़या और ये रिवायत मौजूद है और शिया उलमा ने भी इसको कसरत से इस वाक़े को दर्ज किया है कि आप सबको मालूम ही है कि जनाब यूसुफ़ और जनाब याक़ूब में तकरीबन 30-35 साल जुदाई रही। बाद रिवायतों में है कि 20 साल, बाद में है 35 साल जुदाई रही। और जब ये जुदाई इतनी तवील हो गई तो मसलहत इलाहिया ये हुई कि बाप बेटे में मुलाकात हो जाए। तो अब तय हो गया मकाम कि फिर एक रिवायत में तो है कि दरबार में मुलाकात हुई थी, एक ये है कि शहर से बाहर आकर मुलाकात हुई थी। तो बहरहाल वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो असल मसला अपनी जगह पर है कि अब जनाब याक़ूब चले इधर से, उधर से जनाब यूसुफ़ चले। रिवायत कहती है जनाब याक़ूब प्यादा पा हैं, सवारी पर नहीं है, और जनाब यूसुफ़ सवारी पर है, और सिर्फ सवारी पर नहीं है बल्कि पूरे लाओ लश्कर के साथ है, तमाम गवर्नर साथ साथ हैं, तमाम अफसरान साथ साथ हैं, तमाम बड़े बड़े जो जनरल्स हैं सब साथ साथ हैं, क्योंकि अब वो खाली नबी नहीं है बल्कि बादशाह वक्त भी है, हाकिम वक्त भी है। लिहाजा उसी के लिहाज से तमाम दरबारी उनके साथ, तमाम सरकारी अफसर साथ, तमाम गवर्नर साथ, पूरे लाओ लश्कर के साथ जनाब यूसुफ़ इधर से चल रहे हैं, उधर से जनाब याक़ूब आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि शिया सुन्नी दोनों किताबों में ये रिवायत आपको मिल जाएगी कि जब आमना सामना हुआ तो अब रिवायत कहती है कि जनाब यूसुफ़ अपनी सवारी से नहीं उतरे। दरबार में अगर वाक़या
था तो वो रवायत में है कि तख्त से नहीं उतरे इस्तकबाल के लिए, और अगर बाहर वाला वाक़या है शहर से तो सवारी का लफ्ज़ आता है रवायत में कि अपनी सवारी से नहीं उतरे। सवारी पर बैठे बैठे जनाब यूसुफ ने अपने बाप का इस्तकबाल किया, सवारी से उतरे नहीं। अब क्या जहन में उनके तसव्वुर था ये तो हम बता नहीं सकते, सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं कि शायद उन्हें सोचा हो कि अगर मैं सवारी से उतरूँगा तो ये मेरे दरबारी क्या सोचेंगे, ये मेरे जो अफसर हैं वो क्या सोचेंगे, जो मेरे साथ साथ गवर्नर थे वो क्या सोचेंगे, वो क्या तसव्वुर करेंगे, जो भी जहन में तसव्वुर आया हो उनके। लेकिन रवायत के जुमले ये हैं कि आप सवारी से नहीं उतरे और सवारी पर बैठे बैठे बाप का इस्तकबाल किया। मैंने कहा कि तमाम किताबों में रवायत मुश्तरक है। उसी वक्त जिब्रील अभी नाजिल होते हैं और जिब्रील आकर कहते हैं कि यूसुफ मुट्ठी खोलिए। जनाब यूसुफ ने जैसे ही मुट्ठी खोली, रिवायत कहती है कि एक नूर हथेली से निकला और आसमान की तरफ चला गया। जनाब यूसुफ ने घबरा कर कहा कि ए जिब्रील, ये कैसा नूर था जो मेरी हथेली से निकल कर आसमान की तरफ चला गया। तो जिब्रील कहते हैं कि ए यूसुफ, आपसे तरकी औला हुआ है, तरकी औला हो गया आपसे, आपको बाप के एहतराम में सवारी से उतरना चाहिए था, आप नहीं उतरे। इसकी वजह से अल्लाह ने आपकी औलाद से ओहदे नबूवत ले लिया है, आपकी नस्ल से ओहदे नबूवत ले लिया है। अब आपकी औलाद में कोई नबी नहीं आएगा, अब आपकी औलाद में कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने तरकी औला की वजह से आपकी नस्ल से, आपकी औलाद से ओहदे नबूवत ले लिया। यहाँ पर आप देखें माँ बाप की अज़मत का अंदाज़ा होता है कि नबी से भी अगर हल्की सी कोताही हुई तो अल्लाह ने औलाद से और नस्ल से ओहदे नबूवत ले लिया। इसका मतलब है कि क्या अज़मत है और क्या शरफ़ है माँ बाप का अल्लाह की निगाहों में। मगर यहीं पर यहाँ तक तो रिवायत मुश्तरक है, मगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए, और बहुत अहम चीज़ है जो आपके सामने करना चाहता हूँ, बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। तो अब जनाब यूसुफ की औलाद में कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं, लेकिन है जनाब याकूब की नस्ल ही में नबूवत। तो अब अल्लाह को यूसुफ की औलाद के अलावा किसी और बेटे की औलाद को नबूवत के लिए मुंतखब करना है, किसी और बेटे की औलाद में नबूवत मुंतकिल होना है। तो अब मुझे मुसलमान उलमा बताएं कि वो कौन सा बेटा था कि जिसकी औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ। जनाब यूसुफ की औलाद से हटकर उस बेटे की औलाद में मुंतकिल हुआ। तो आपको मालूम ही है कि जनाब यूसुफ के बाद जो सबसे चहीते बेटे थे जनाब याकूब के, वो बिन्यामीन थे। सबसे नेक, सबसे अच्छे बेटे, सबसे चहीते बेटे बिन्यामीन थे। तो होना ये चाहिए था कि अब जनाब यूसुफ की औलाद से जब ओहदा नबूवत मुंतकिल हुआ तो बिन्यामीन की औलाद में आना चाहिए था, क्योंकि जनाब यूसुफ के भाई जो है वो याकूब को यूसुफ के बाद सबसे ज़्यादा चहीते थे, लिहाजा इनकी औलाद जो है वो मुंतकिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, जनाब बिन्यामीन की औलाद में मुंतकिल नहीं हुआ। अब रिवायत में थोड़ा सा नाम में फ़र्क है, मैं जिससे जो रिवायत मैंने देखी उसको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहूदा थे जनाब याकूब के बेटे और जनाब यूसुफ के भाई, उनकी औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ और उन्हीं की औलाद में जनाब ईसा हैं। यहूदा की औलाद में जनाब ईसा हैं। अब सवाल यहाँ पर होता है कि सारे बेटों को छोड़कर अल्लाह ने यहूदा को औलाद को क्यों मुंतखब किया? क्या सिफत थी, क्या कमाल था, क्या इम्तियाज़ था यहूदा को जो उनकी औलाद को ओहदे नबूवत के लिए मुंतखब किया? तो आप जब आप जनाब यूसुफ का क़िस्सा आप देखेंगे और जब पढ़ेंगे आपको तो अंदाज़ा होगा कि यही यहूदा हैं कि जिन्हीं जनाब यूसुफ की जान बचाई थी। भरपूर तवज्जो, और जो हज़रात सुन रहे हैं उनकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ कि यही यहूदा है। थोड़ा सा नाम में कुछ फ़र्क हो रहा है, लेकिन मैं यहूदा का नाम ले रहा हूँ कि यही यहूदा है कि जिन्होंने जनाब यूसुफ की जान बचाई थी, और इन्हीं ने ही कहा था
कि क्यों खून से हाथ रंग रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे ख़त्म ही करना चाहते हो तो किसी अंधे कुएं में डाल दो, खुद ही तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा और ख़ुद ही भूखों प्यास से ख़त्म हो जाएंगे। और मारो नहीं, कत्ल ना करो। क्योंकि एक मसला ये भी था कि अगर ये बराह रास्त कह देते कि कुछ ना करो, छोड़ दो, तो फिर वो उसकी तादाद ज़्यादा थी, ये अकेले थे, तो ये भी मर जाते, ख़त्म हो जाते और जनाब यूसुफ की जान भी चली जाती। ये चाहते थे किसी न किसी बहाने नबी की जान बच जाए, किसी न किसी बहाने नबी महफूज रह जाए। तो क्योंकि इनकी वजह से जनाब यूसुफ की जान बची, एक नबी की जान बची, तो अल्लाह ने उनको इनाम दिया। इनाम क्या दिया? औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया, औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया, और औलाद ही में जनाब ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। जनाब यहूदा की औलाद में क़यामत तक की जनाब ईसा को ज़िंदगी दे दी। तो अब मुझे मुसलमान भाई ये बताएं कि यूसुफ कौन है और हमारे रसूल कौन है, हमारे आखिरी रसूल कौन है? तो सबको मालूम है कि हमारे रसूल जो है सरदार अंबिया हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं। बल्कि यहाँ तक है कि जब तक कोई नबी, हमारे आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाया, उस वक्त तक अल्लाह ने नबूवत नहीं दी, उसको रिसालत नहीं दी, कि जब तक वह ईमान नहीं लाया। इसका मतलब यह है कि जनाब रसूलुल्लाह के ऊपर जब तक कोई नबी ईमान नहीं लाया, उस वक्त तक उस नबी को नबूवत नहीं मिली। इसका मतलब है हर नबी है हमारा रसूल का उम्मती। तो अब जनाब यूसुफ क्या हुए? हमारे नबी के उम्मती हुए, हमारे नबी के उम्मती हुए। तो अब ज़रा फ़ैसला तो कीजिए, ज़रा इंसाफ तो कीजिए कि जब अल्लाह एक उम्मती की जान बचाने वाले को इनाम दे रहा है, सिला दे रहा है, तोहफ़ा दे रहा है, इनाम और सिला ये है कि उसकी औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया, इनाम और सिला ये है कि उसी की औलाद में जनाब ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। तो अब तसव्वुर कीजिए कि जो रसूलुल्लाह का मुहाफ़िज़ होगा, जो रसूलुल्लाह की जान बचाने वाला होगा, जो रसूलुल्लाह का पुष्पना होगा, जिसने रसूलुल्लाह को बचाने में कुर्बानियाँ दी होंगी, तो क्या उस शख्स को अल्लाह कोई इनाम नहीं देगा? उसको कोई सिला नहीं देगा? नहीं नहीं, इनाम दिया, सिला दिया और मिलता जुलता सिला दिया। अरे यहूदा ने जनाब यूसुफ की जान बचाई थी तो औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया, और जनाब अबू तालिब ने सरदार अंबिया की हिफाजत की तो अल्लाह ने औलाद में ओहदे इमामत दे दिया, ओहदे इमामत दे दिया। वहाँ जनाब ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी, या अबू तालिब की औलाद में इमाम महदी को क़यामत तक की ज़िंदगी। नाज़रीन किराम सलवात भेज दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ पर कुछ सवाल हो सकता है और सवाल करने वाले को सवाल का हक़ हासिल है कि आप ही ने कहा है कि जो रसूलुल्लाह हैं वो सरदार अंबिया हैं और जनाब यूसुफ जो हैं वो उम्मती हैं, जाहिर में कोई शक नहीं। तो जब वो उम्मती हैं, सरदार हैं, तो अल्लाह को कुछ इनाम में फ़र्क रखना चाहिए था, कुछ इम्तियाज़ रखना चाहिए था। बिल्कुल ही मिलता जुलता है ये तो इनाम, और इनाम में फ़र्क होना चाहिए था। तो मैं कहूँगा नहीं, फ़र्क रख दिया अल्लाह ने। मैं बहुत लतीफ़ पहलू जो करना चाहता हूँ और नाज़रीन किराम से पूरी तवज्जो का तालिब हूँ कि अल्लाह ने फ़र्क रख दिया है, रख दिया है। फ़र्क क्या रखा है कि जनाब यहूदा ने जब जनाब यूसुफ की ज़िंदगी बचाई तो अल्लाह ने उनकी औलाद में ओहदे नबूवत दिया और जनाब अबू तालिब की औलाद में ओहदे इमामत दिया। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नबूवत ख़त्म होने वाली है, इमामत क़यामत तक बाकी रहने वाली। तो ऐसा ओहदा दिया जो क़यामत तक बरक़रार रहने वाला। और जनाब ईसा को भी क़यामत तक की ज़िंदगी, जनाब अबू तालिब की नस्ल में 12वें इमाम को भी क़यामत तक की ज़िंदगी। लोग कहें कि साहब तो बिल्कुल बराबर का सिला हो गया, नहीं नहीं, मामला बराबर का नहीं है। फ़र्क का पता उस वक्त चलेगा जब मुसल्ला बिछेगा, जब नमाज का वक्त आएगा, तब दुनिया देखेगी कि जिसने यूसुफ की जान बचाई उसका बेटा पीछे नमाज पढ़ रहा है और जिसने रसूलुल्लाह की हिफाजत की उसका बेटा आगे आगे इमामत कर रहा है। एक सलवात भेज दें
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहीं पर एक ज़रा सा मौजू से अलग हट कर एक बात है जो करना चाहता हूँ कि जब हम ये अक़ीदा अपना पेश करते हैं और ये बात कहता है, अगरचे तमाम शिया सुन्नी दोनों रिवायतों में है, एक एतराज़ होता है और वह एतराज़ ये होता है कि साहब नबी जो है वो असल है और इमाम जो होता है वो नबी का नायब होता है। तो जब इमाम नबी का नायब होता है तो नायब पीछे होता है और जो असल वो आगे होता है। ईसा नबी है और हमारा 12वां इमाम जो इमाम है, और सब जानते हैं कि इमाम जो होता है वो नबी का नायब होता है। तो आप नायब को आगे किए दे रहे हैं और नबी को पीछे किए दे रहे हैं, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो खास बात सही नहीं कि नबी पीछे और इमाम आगे। नहीं, आज की मौजूदा नस्ल के लिए मिसाल देना चाहता हूँ ताकि बात बिल्कुल पानी की तरह से साफ़ और शफ़ाफ हो जाए। आप देखें कि जो भी सूबा है उसमें एक सरबराह कौन होता है, या वज़ीर आला होता है या गवर्नर। सबसे बड़ी पोस्ट अगर सूबे की होती है वो तो यही दो पोस्ट है, वज़ीर आला, गवर्नर। वज़ीर आला अगर चल रहे हैं कहीं पर तो अब कोई अफसर हिम्मत नहीं कर सकता कि उनके आगे चले, सब पीछे पीछे चलेंगे। गवर्नर साहब अगर हैं सब पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि सूबे के सबसे बड़ी शख्सियत है वो। लेकिन अगर दिल्ली से वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, नायब सदर जमहूरिया आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, तो अब क्या होगा? अब तो वाइस प्रेसिडेंट है, ये गवर्नर है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, ये वज़ीर आला है। लेकिन अब क्या होगा? वो वाइस प्रेसिडेंट आगे होगा, ये गवर्नर पीछे होंगे, ये वज़ीर आला पीछे होंगे। आप कह रहे ये क्या हुआ? ये तो पहले आगे थे, अब ये वाइस प्रेसिडेंट के नायब नायब जमहूरिया, सदर जमहूरिया के ये पीछे क्यों है? ये तो नायब है, ये असल है। तो जवाब ये होगा कि ये असल हैं मगर एक छोटे से इलाके के, एक छोटे से सूबे के, और वो नायब है पूरे हिंदुस्तान के सदर का। लिहाजा वो नायब आगे होगा और ये गवर्नर पीछे होंगे, ये वज़ीर आला पीछे होंगे। तो यकीनन ईसा नबी हैं, रसूल और हमारे 12वें इमाम हैं, मगर फ़र्क क्या है कि नबी एक छोटे से इलाके के नबी हैं और हमारे इमाम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन का नायब है। लिहाजा वो नायब आगे होगा, ईसा पीछे होंगे। सलवात भेज दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। माँ बाप की अज़मत और शरफ़ और मर्तबा जितना भी बयान किया जाए वो कम है। ख़ास तौर से आजकल के नौजवानों से ख़ुसूसी पैगाम है। हमारे यहाँ केसेस और वाक़यात आते रहते हैं और हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई वाक़या ऐसा आ जाता है कि मालूम जवान औलादें हैं, 4 हट्टे कट्टे बेटे हैं और बाप भी ठोकरें खा रहा है, माँ भी ठोकरें खा रही है। मालूम माँ बाप जो है वो पूछते नहीं, वो उनका ख़र्चा नहीं देते, वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसी औलाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम के कुंदा बनेगी, इसको जन्नत की खुशबू भी सूंघने नसीब हो। लिहाजा ज़रूरी है कि जहाँ अपने आल औलाद का शादी अगर हो गई है तो आल औलाद का नफ़क़ा भी वाजिब है, बीवी का नफ़क़ा भी वाजिब है, औलाद का भी वाजिब है। लेकिन उसी के साथ साथ अपनी ज़रूरियात को कम करके माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा करना भी वाजिब और लाज़िम है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि बहाना ले जाएँ, ले साहब ख़र्चा ज़्यादा है बीवी बच्चों पर, हम माँ बाप का ख़र्च नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं। अपना ख़र्च कम करो, अपना ख़र्च कम करो, कम करके माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा करो। ये वाजिब और लाजिम है। ये है माँ बाप की शरफ़, माँ बाप की अज़मत। हर इंसान गुनाहगार, बस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, हर इंसान गुनाहगार है। ये गुनाह कैसे माफ़ हो, किस तरह से माफ़ हो? एक नौजवान हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह कैसे माफ़ होंगे? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप में से कोई हयात है, माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? कहा कि मेरा बाप हयात है, माँ दुनिया से रुख़्सत हो गई है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जाओ और बाप की खिदमत करो, जाओ और बाप की खिदमत करो। जितनी तुम बाप की खिदमत करते जाओगे
अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता चला जाएगा, माफ़ करता चला जाएगा। तो बूढ़े माँ बाप को बेकार नहीं समझना चाहिए। अपने गुनाहों को अगर माफ़ करवाना है तो माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करेगा। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि क्या शरफ़ और क्या मर्तबा यकीनन वो औलादें काबिल मुबारकबाद होती हैं कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं और अपने माँ बाप के हुकूक़ को अदा करते रहते हैं, और माँ बाप उससे खुश व खुरम जो है वो दुनिया से जाते हैं। और वाकई औलाद को खिदमत करना चाहिए। और यकीनन जब माँ बाप से कोई रुखसत हो जाता है तो औलाद को इंतहाई गम होता है, इंतहाई सदमा होता है, क्योंकि माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है माँ बाप का। लिहाजा सदमे से इंसान बेचैन होता है। और उस वक्त एक सहारा ये होता है कि जब अज़्ज़ा आते हैं, जब चाहने वाले आते हैं, जब दोस्त आते हैं, जब आकर सहारा देते हैं, जब गले लगाते हैं, बुज़ुर्ग सर पर हाथ रखते हैं, और जब तसल्ली और दिलासा देने वाले होते हैं तो गम कम हो जाता है। ये इंसान की नफ्सियात में ये है कि अगर गम में शरीक हो तो गम में कमी आ जाती है, ज़ख्म पर मरहम आ जाता है। लेकिन क्या किया जाए कि करबला का मैदान है कि जहाँ बेटा भी है, जहाँ बेटियाँ भी है, जहाँ बहनें भी हैं, जहाँ अहले हरम भी है, लेकिन बाप का लाशा बेकफन पड़ा हुआ है। औलाद जब देखती है कि हाँ माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इंतहाई एहतराम से जनाजा उठ गया, बहुत से लोगों ने शिरकत की, इंतहाई एहतराम से तदफीन हो गई, तो उसके दिल को सुकून हो जाता है कि हाँ हमने अच्छी जगह पर दफन भी कर दिया और अच्छी तरह से उनकी तशरीह जनाजा भी हो गई। दिल को सुकून हो जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन के दिल से पूछो कि इस आलम में है कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तोके खारदार है, और सामने बेकफन लाशें पड़े हुए हैं। बेकफन लाशें, एक तरफ कहीं बाप का लाशा है, कहीं चचा का लाशा है, कहीं भाई का लाशा है। क्या आलम हुआ होगा इस बीमार का कि जब ऊँट की बुलंदी से ये तमाम लाशें भी देखे होंगे। रिवायत कहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ बराबर इस रिवायत को, ऐसा आज भी पढ़ना चाहता हूँ कि रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब की नज़र अब जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा कि रूह जिस्म से निकल जाएगी। चौथे इमाम के चेहरे का रंग जर्द हो गया था, बदन पर कपकपी तारी थी। जनाब ज़ैनब जैसी बहादुर खातून घबरा गई, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि रूह जिस्म से निकल जाएगी। चौथे इमाम ने फरियाद की, ए फुफी अम्मा देख रही हैं कि इन मलूनों ने अपनी नजिस लाशों को दफन कर दिया, मगर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा चचा उसी तरह से बेगुस्ल कफन पड़े हुए हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। यहाँ पर कोई कह सकता है कि एक खातून का दिल कमज़ोर होता है, एक मर्द का दिल मजबूत होता है। तो यहाँ पर जो बेचैनी चौथे इमाम की है वो बेचैनी इमाम जनाब ज़ैनब की नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर इन लाशों को देखकर। तो ये क्या बात है? तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ज़रा गौर तो करो कि जनाब ज़ैनब सुबह से लाशें आते देख रही थी। कभी कासिम का लाशा आया, कभी यौन मोहम्मद के लाशें आए, कभी अली अकबर का लाशा आया, मुसलसल लाशें आते देख रही थी। लेकिन हमारा चौथा इमाम आशूर के पूरे दिन गशी के आलम में था, कोई लाश अभी तक उसने देखी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऊँट की बुलंदी से एक साथ इतनी लाशों पर नजर पड़ी तो ऐसा लगता था रूह निकल जाएगी, ऐसा लगता था जान निकल जाएगी। बदन पर थरथरी आ गई, जिस पर कपकपी आ गई। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपने को संभालो, अगर तुम दुनिया से रुखसत हो गए तो भैया को क्या जवाब दूंगी। बस आखिरी जुमले हैं, शहजादी चाहती थी कि थोड़ी ही देर के लिए सही इस बीमार भतीजे की तवज्जो इन बेकफन लाशों से हट जाए। अज़ादारों मुझे बताइए कि मजलूम ज़ैनब, बेकस ज़ैनब कौन सा तरीक़ा इख्तियार करती
कि बीमार भतीजे की तवज्जो इन बेकफन लाशों से थोड़ी देर के लिए हटे तो सिर्फ एक ही तरीक़ा समझ में आया, और वह तरीक़ा ये था कि शहज़ादी ने अपने को ऊँट की बुलंदी से करबला की ज़मीन पर गिरा दिया ताकि बीमार भतीजे की तवज्जो लाशों से हटकर मेरी तरफ हो जाए। हाँ दादारो, बीमार की तवज्जो तो हट गई, मगर शहज़ादी को कितनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। एक तो इतनी बुलंदी से ज़मीन पर आना, वो भी इस आलम में कि हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। देखने वालों ने मंजर देखा, जनाब ज़ैनब सर के भर करबला की ज़मीन पर गिरी है। अहले हरम फरियाद कर रहे थे, मगर कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिर गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिज़वी उर्फ़ सुल्तान आलम साहब इब्ने सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब की रूहों को इसाले सवाब फरमा दे। ये मजलिस जो मुनक़िद हुई वो रफ़त आलम साहब जो हुसैनी चैनल की प्रोपराइटर हैं, उनके वालिद मरहूम की साल सवाब की मजलिस थी, उनकी 40वीं की ये जो मजलिस अभी मुनक़िद हुई है। दूसरी गुजारिश ये है कि रफ़त आलम साहब ही के भाई अज़ीम अब्बास साहब शदीद अलील हैं, आप हज़रात दुआ मांगे बतफ़ैल मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत अता हो जाए और सेहत अता होकर घर सही व सालिम वापस आ जाए।